इस वीडियो के अंतर्गत नए टॉपिक लाए हैं जिसको हम फर्टिलाइजेशन के टाइप्स बताने जा रहे हैं। फर्टिलाइजेशन के दो टाइप्स होती हैं, अर्थात निषेचन के दो प्रकार होते हैं। क्या निषेचन के दो प्रकार होते हैं? सर निषेचन के कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? तो एक फर्टिलाइजेशन मतलब आपको समझना पड़ेगा पहले। सर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन माने अर्थात निषेचन, जिसे संयुग्मन भी बोलते हैं, साइंटमी भी बोला जाता है। अर्थात कहने का मतलब बाबू लोग कि मेल से स्पर्म अर्थात मेल गैमेट अर्थात नर युग्मक और फीमेल से फीमेल गैमेट अर्थात ओवम अर्थात मादा युग्मक अंडाणु। तो मेल के तरफ से स्पर्म और फीमेल की तरफ से ओवम आपस में जब ये दोनों मिलते हैं तो उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर ये जो आपस में मिल रहे हैं ना, अगर ये बॉडी के बाहर मिलते हैं तो इसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अगर शुक्राणु अंडाणु जो होते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अगर बॉडी के बाहर मिलती हैं तो इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। अगर बॉडी के अंदर शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं आपस में तो इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन अर्थात आंतरिक निषेचन बोलते हैं। बात समझे कि बाबू लोग यदि अंडाणु और शुक्राणु फीमेल के बॉडी के अंदर मादा के शरीर के अंदर अगर आपस में मिलता है तो इसे आंतरिक निषेचन अर्थात इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यदि बाबू लोग मेल और फीमेल के बॉडी के बाहर अगर शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं तो उसे कहते हैं बाह्य निषेचन। चलते हैं, देखते हैं, इसको समझते हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन है क्या। देखिएगा कि सर यदि वह फर्टिलाइजेशन वह निषेचन जो बॉडी के बाहर होती है, अब बॉडी के बाहर कहां होती है? तो जल में होती है। कहां पे होती है? जल में। क्वेश्चन पूछा गया कि जब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा तो कहां पे होगा? तो जल के अंदर होगा अर्थात वाटर के अंदर होता है। वाटर के अंदर मछलियां पाए जाते हैं। ये जो मछलियां होते हैं ना, वो मछली मेल और जो फीमेल होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में अपने गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, अपना युग्मक का निर्माण करते हैं और उसे वाटर में छोड़ देते हैं। बहुत ही ज्यादा संख्या में निर्माण करते हैं जी। और जब निर्माण करते हैं ना तो उसमें से मानिए हजार गैमेट्स आपको वाटर में छोड़ा तो उसमें से 1000 में से कम 100 तो आराम से फर्टिलाइजेशन कर जाएगा ना। तो वही बात है कि बहुत ज्यादा मात्रा में ये अपने गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, तब उसमें से कुछ ना कुछ आपस में मिल पाते हैं, तब इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। तो लिखा गया हुआ फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर होती है उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल में जलीय जंतु तथा पौधा होते हैं। आगे बात है आगे की बात क्या है कि सर आंतरिक निषेचन। कौन सा निषेचन? आंतरिक माने इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है, माने अंदर माने बॉडी के शरीर के फीमेल के बॉडी के अंदर होती है, तो उससे हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो सिंपल बात कि अगर लड़का है, जैसे हम हैं, हमारे मैडम जी हैं, हम अगर फर्टिलाइजेशन करते हैं तो फीमेल के बॉडी के अंदर पेनिस की एंट्री कराएंगे तो हमारे बॉडी से स्पर्म निकलेगा। निकलने के बाद फीमेल के बॉडी के अंदर ओवम से मिलेगा, अंडाणु से मिलेगा, और जब मिलेगा ना तो जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। और जब जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा तो बॉडी के अंदर करेगा। ये बात को एकदम रियल में याद रखिएगा कि सर इसके बॉडी में जब जाइगोट का जो फॉर्मेशन होगा ना, जैसे सरीसृप की बात किया जाए या पक्षी की बात किया जाए, ये जितने भी स्तनधारी होते हैं जैसे मनुष्य, बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी, गाय, भैंस, इत्यादि जितने भी जीव है ना, उस सारा जीव में बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। अर्थात जाइगोट जो बनता है ना वो बॉडी के अंदर बनता है। बट जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो करते हैं,
जो बाहर निषेचन करते हैं उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें बॉडी के बाहर होता है। अर्थात ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो करने वाले जो होते हैं उससे मेल और फीमेल से जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन होने के बाद ये जल में चले आते हैं। जैसे मछली बहुत ज्यादा मात्रा में हजारों की संख्या में वो अपने गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, तब उसमें से कुछ ना कुछ परिस्थितियों के अनुसार आपस में मिल पाते हैं, तब फर्टिलाइजेशन होता है, तब उसमें बच्चा विकसित होता है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक ही कॉन्सेप्ट है कि बाह्य निषेचन जो होगा वो जल में रहने वाला जो जंतु होगा या पौधा होगा तब उसमें बाह्य निषेचन होगा, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन कोई जल की जरूरी नहीं पड़ता है, बॉडी की आवश्यकता पड़ता है, फीमेल के बॉडी के अंदर होता है। तो इतना तो सिंपल लिखा हुआ है ना कि जब निषेचन बॉडी के बाहर होती है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। इंग्लिश में बोला जाए कि जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के आउटसाइड में होती माने बाहर होती है, बॉडी के आउटसाइड होती है, तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हिंदी में बोला जाए तो जलीय जंतु तथा पौधा, इंग्लिश में बोला जाए तो एक्वाटिक एनिमल्स एंड द प्लांट्स। माने जल में वाटर में जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं उस सारे जीवों में क्या होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। बट इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होती है कि जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर में होगा, वो भी फीमेल के बॉडी के अंदर में होता है, तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एग्जांपल में रेप्टाइल्स होते हैं, पक्षी होते हैं और स्तनधारी होते हैं। रेप्टाइल्स होते हैं, पक्षी होते हैं और स्तनधारी होते हैं। ये सारा जो जीव है, ये सारा जीव में आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन होता है। क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। तो हमको लग रहा है ना कि आपको समझ में आ गया। एकदम बच्चा वाला टॉपिक था कि जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एग्जांपल में जलीय जंतु तथा पौधा था, एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स था, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन माने जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर में अर्थात इनसाइड में होता है उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एग्जांपल में रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले होते हैं, पक्षी जो उड़ने वाले होते हैं, मैमल्स जो बच्चों का अपना पोषण अपने दूध के माध्यम से करवाते हैं। तो आपको समझ में आ गया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और अच्छा से अच्छा टॉपिक और कंटेंट आपको यहाँ पे दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है फिजिक्स और बायोलॉजी में। तो आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चाहते हैं और ज्यादा हेल्प करने का तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।